छठी शताब्दी ईसा पूर्व जब मगध का उत्कर्ष हुआ तो उससे पहले 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ। तो उनसे संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। और ये सभी प्रश्न आपके पुराने वर्षों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वहाँ से चुन करके आपके लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अगर आंसर पता है तो आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय में। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो भी आप अंगुत्तर निकाय ही टिक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छठी शताब्दी में। और मगध के उत्कर्ष का वास्तविक राजा अथवा संस्थापक बिंबिसार को माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गिरिव्रज अथवा राजगृह। गिरिव्रज को मगध की प्रथम राजधानी बिंबिसार ने बनाया था, क्योंकि मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को ही माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? पाटलिपुत्र को कुसुमपुर भी कहा जाता था। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र अथवा कुसुमपुर को उदयन ने बसाया था। उदयन के पिता का नाम अजातशत्रु था और यह 460 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। और इसने ही गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की तथा पाटलिपुत्र को मगध की प्रथम राजधानी बनाने का श्रेय भी इसी को जाता है। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाटलिपुत्र को किसने अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयन ने, क्योंकि उदयन ने ही पाटलिपुत्र बसाया था और इसे प्रथम बार मगध की राजधानी भी बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन नदियों के किनारे बसा हुआ है? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तक्षशिला सिंध और झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले की तहसील है और तक्षशिला विद्या अध्ययन, वाणिज्य और व्यापार तथा कला और शिल्प इन सभी के लिए प्रसिद्ध था। और एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि प्राचीन नगर तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजातशत्रु का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? आप ऑप्शन देख करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु का संबंध हर्यक वंश से है। और अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा तथा इसका उपनाम कुपिक था। और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने की और वो भी इसी प्रकार अपनी राजगद्दी पर बैठा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस सम्राट को पुराणों में अपरो परशुराम यानी परशुराम का दूसरा अवतार के नाम से भी जाना जाता है? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर दीजिए और आगे चेक करते हुए जाइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपरो परशुराम महापद्म नंद को कहा जाता था और यह नंद वंश का संस्थापक था तथा इसके उपनाम उग्रसेन, अग्रसेन, अग्रेसिस तथा महापद्मपति भी इसके उपनाम थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगनगर की राजधानी क्या थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपा अंगनगर की राजधानी थी। और आपको बता दें कि प्राचीन भारत की सीरीज में हम प्राक इतिहास यानी प्रागैतिक इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न MCQ हम डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों के काल में मथुरा निम्नलिखित में से किसकी राजधानी था? अगर आपको आंसर पता है तो ऑप्शन देखकर आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरसेन। प्राचीन काल में मथुरा सूरसेन नगर की राजधानी था। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और आने वाली वीडियो के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिए।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन देखकर आप आंसर दे सकते हैं क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेदी वंश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहेश्मती नगर किस महाजनपद में स्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवंती में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी महाजनपद निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन देखकर आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काशी महाजनपद सूती वस्त्र एवं रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था और यह अश्वों के लिए भी प्रसिद्ध था, यानी घोड़ों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयन वासदत्ता की दंत कथा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौसंबी से। तो आज की वीडियो में इतने ही, और आपकी आने वाली नेक्स्ट वीडियो मौर्य काल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर होगी, इसलिए आप फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये महत्वपूर्ण प्रश्न पहुंच सकें। तो धन्यवाद, अच्छी तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए।